ये खा लेना और हटो मेरी गाड़ी से, मेरे को गाड़ी निकालनी है। खाना नहीं चाहिए मुझे। खाना नहीं चाहिए तो पैसे चाहिए होंगे, लेकिन अभी मेरे पास खुले पैसे हैं नहीं। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो भैया आपको चाहिए क्या? वो फ़ोन चाहिए था आपका, थोड़ी देर के लिए मिल जाएगा? फ़ोन? नहीं, मैं ऐसे किसी को अपना फ़ोन नहीं दिखाती, और वैसे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। अगर आपने कुछ फ्रॉड कर दिया मेरे फ़ोन में फिर, और या आप मेरा फ़ोन लेकर के भाग गए, फिर मैं कहाँ तक आपका पीछा करती फिरूंगी? मैडम गरीब हूँ मैं, चोर या फ्रॉड नहीं हूँ। आप चाहो तो मेरा सामान अंदर रख लो, किसी से ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए बस फ़ोन चाहिए था आपका। सामान रख लूँ? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे देखने से तो आप मजबूरी लग रहे हो। कोई बात नहीं, आप ये लो मेरा फ़ोन, पर प्लीज़ भैया जल्दी करना, मैं लेट हो रही हूँ। अरे जल्दी तैयार होकर आओ, चल रहे पार्टी में। नंबर। हेलो हेलो, प्रणाम भैया, हम बोल रहे हैं दिल्ली से। तू पागल वागल तो नहीं है? फोन क्यों किया यहाँ पर? बोला था ना फोन करने की जरूरत नहीं है। घर से तो बहुत हीरो बनकर गया था कि ये वापस नहीं लौटूंगा। अब क्यों फोन किया है? इस घर पे ना कदम रखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ मैं। भैया घर पे आने की बात नहीं कर रहे हैं, वो 2000 रुपये चाहिए था आपसे। दरअसल हम यहाँ आ रहे थे ना, तो बस में हमारा आँख लग गया था, तो जिसमें पैसा वैसा रखे थे ना, वो वाला बैग चोरी हो गया भैया। बस एक कपड़ा वाला बैग है हमारे पास। हाँ तो ठेका ले रखा है क्या मैंने तेरा? चोरी हो गया तो हो गया, कहीं पे भीख मांग ले, लेकिन यहाँ पर ना दोबारा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। अबे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली तेरे को यहाँ से, और दोबारा ना फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तेरी भाभी ने तेरे को तो निकाल दिया है, उसको पता लगा कि तू फ़ोन पर है ना, तो मुझे भी निकाल देगी। और अब फ़ोन मत करियो यहाँ पे, चल फ़ोन कट अब। हेलो भैया सुनिए, हेलो। धन्यवाद। क्या हो गया भैया, किसको फ़ोन किया था आपने? गांव में फ़ोन किया था अपने भैया को। अच्छा, हाँ वैसे आप यहाँ के तो लग नहीं रहे हो, और बहुत मजबूर भी लग रहे हो। आपने अभी फ़ोन में कहा कि आपका सामान चोरी हो गया। वो हम काम के सिलसिले में यहाँ पर आए थे। तो भैया आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? आपने बोला था ना आप काम के सिलसिले में यहाँ पे आए थे, तो आप वहीं पे जाते ना जहाँ पे आपको जॉब करनी है। आप यहाँ पे बैठ करके टाइम क्यों पास कर रहे हो? टाइम वेस्ट नहीं कर रहे मैडम, दरअसल हालातों के मारे हैं। अगर हमें वहीं जाना होता तो हम भाई से पैसे ही क्यों मांगते। भाई से पैसा भी मांगा तो लगता है कि सबसे बड़ा गलती कर दिया है। खैर छोड़िए। क्या हुआ भैया आपके साथ? दरअसल हम आपको पूरा बात बताते हैं। गोरखपुर से हैं हम। हमारा अपना कहने वाले हमारे भैया ही है। माँ बाप तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे हमें, तो हमारा पालन पोषण सब भैया नहीं किया है। अब जब तक भाभी नहीं आई थी तब तक तो सब कुछ सही था, भैया हमसे बड़ा प्यार करते थे। लेकिन जैसी भाभी आई उनका बर्ताव बदल गया, हमारे प्रति झुकाव कम हो गया उनका। और खैर होना भी चाहिए, सबसे ज़्यादा इंसान का लगाव तो अपना पत्नी से होता है, हम समझते हैं इस बात को भी। लेकिन क्या है ना, जैसा भाभी को समझते थे ना वैसा थी नहीं वो आए दिन हमें कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी, हमें बीच बीच में उल्टा सीधा बोलती रहती थी। हमको पहले लगता था कि बड़ी होने के नाते वो कुछ बोल देती हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो हमसे चिढ़ने लग गई हैं कि हम घर पे बैठे रहते हैं, पढ़ाई क्यों करते हैं। हम उनको बोले भी कि भाभी अभी हम छोटे हैं, हम पहले पढ़ लेंगे, अच्छा नौकरी मिल जाएगा तो कमा के आप ही लोगों को तो देंगे। लेकिन नहीं, हमेशा उल्टा सीधा बोलती थी हमको। और एक दिन तो हद पार कर दिया उन्होंने। एक दिन भैया के आते ही रोने लग गए उनके सामने। उन्होंने बोला कि हम उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। आपको पता है हमारे गांव में भाभी को माँ समझा जाता है। अरे जिस भाभी को हम माँ के स्वरूप में देखते हैं, आप बताइए हम उनके साथ ऐसा हरकत करेंगे? हमको ताज्जुब तो जब हुआ जब बड़े भैया उनकी बातों में आ गए, उन्होंने सच मान लिया। अरे बचपन से उन्होंने पाला है, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका भाई कैसा है। तो बस हम भी ताव में आ गए और हमने बोला कि मर जाएंगे लेकिन इस दहलीज पे कभी पैर नहीं रखेंगे। और उसी दौरान हमने दिल्ली में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। सोचा बड़े भाई से थोड़ा दूर हो जाएंगे ना तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इसलिए कमाने के लिए दिल्ली आ गए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका मैडम, किस्मत ही ख़राब है हमारा। जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किए थे उस पते पे हम गए थे, वहाँ बंजर ज़मीन था, कोई ऑफिस ही नहीं था वहाँ पर।
हमें तो लग रहा है कि वो लोग फ्रॉड है। अरे भैया काफ़ी बार ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्या पता एड्रेस गलत लिख दिया हो आपने, कुछ तो हुआ होगा ना। आप एक काम करो, आपके पास उनका नंबर होगा, ये लो आप फ़ोन कर लो अपनी कंपनी वालों को। हम किए थे, फ़ोन भी नहीं मिल रहा है उनका। अरे भैया अगर नंबर नॉट रीचेबल जा रहा है तो वो फ्रॉड थोड़ी हो गए। नहीं मैडम, अब तो हमें पक्का पता लग गया है कि वो लोग फ्रॉड हैं। दरअसल आपको पूरी बात बताते हैं, जब हम जॉब के लिए अप्लाई किए थे ना, तो उन लोगों ने हमसे 30,000 रुपये मांगा था कि आप 30,000 रुपये दे दो, आपका जॉब पक्का हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ बचत था, तो हमने उनको बोला कि 27,000 रुपये हम आपको अभी डाल देते हैं और वहाँ आके 3,000 रुपये आपको दे देंगे। तो हमने वो पैसा उनको दे दिया, तो उन्होंने वो जॉब लेटर भी दे दिया था हमको। तो यहाँ आए तो देखा कि ना तो नंबर मिल रहा है और ना ही वहाँ पे ऑफिस है। अब आसपास के लोगों से पता भी किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो इस नाम की कोई कंपनी ही नहीं है। तो बताइए मैडम, हुए ना वो लोग फ्रॉड? आपकी बातों से तो भैया सच में ऐसा लग रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। आपके भैया ने भी आपको घर आने के लिए मना कर दिया, और अब यहाँ पे रह कर के आप करोगे क्या? कैसे सरवाइव करोगे भैया? देखते हैं मैडम, जैसा ईश्वर का मर्जी। अभी देखते हैं, कहीं काम मिला तो ठीक, वरना तो रात किसी मंदिर गुरुद्वारे में गुजार लेंगे। कम से कम एक वक्त का खाना तो मिल जाएगा वहाँ। भैया ये सब ना बोलने में और मूवीज़ में देखने में अच्छा लगता है, असल लाइफ में बहुत मुश्किल होती है। और वैसे भी आप कितने दिन मंदिर या गुरुद्वारे में बैठ करके ये दिन गुजार लोगे या भीख मांग लोगे? आज नहीं तो कल आपको काम तो करना पड़ेगा ना। और हाँ, काम से याद आया, आप यहाँ पे काम के रिगार्डिंग ही आए थे ना? क्या काम करने आए थे आप यहाँ पे? वो बैकएंड के काम के लिए बुलाया था उन्होंने हमें। बैक हैंड का काम? तो इसका मतलब तो आप पढ़े लिखे हैं? हाँ मैडम, ग्रेजुएशन कर रखी है हमने। अच्छा, अगर भैया आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो मेरी कंपनी है यहाँ पीछे। मैं भी एक बंदा ढूंढ रही थी जो कि अच्छी तरीके से मेरे बैक ऑफिस का काम संभाल पाए। और भैया आपको देखने से साफ पता लग रहा है कि आपको इस जॉब की सख्त ज़रूरत है, और मुझे अच्छे से पता है आप मेरी कंपनी में मन लगा के काम करोगे, और मेरी कंपनी में भी इसी रिगार्डिंग काम है। तो बताओ भैया, आप मेरी कंपनी में काम करोगे? हाँ मैडम, हम बिल्कुल कर लेंगे। हमारे लिए तो ये डूबते को तिनके का सहारा वाली बात हो गई। और वैसे भी हम तो यहाँ पे काम के सिलसिले में ही तो आए थे। देखिए काम मिल रहा है हमें, तो हम मना क्यों करेंगे, हम कर लेंगे काम। और हाँ, आपकी सैलरी रहेगी पूरे 35,000। मंजूर है भैया आपको? ठीक है मैडम। ठीक है भैया, तो आप ना अभी एक काम करो, आप मेरे साथ मेरी कंपनी में चल लो। अभी वहाँ पे मैं आपको लोगों से मिलवा देती हूँ, और आज रहने का इंतज़ाम हम कर लेंगे, देख लेते हैं। और बाकी कल ना मैं आपको पीजी में रुकवा दूंगी, और हमारी कंपनी ना आपके रहने का इंतज़ाम कर देगी। बस आप खाने खाने का देख लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सच बताएं तो हमारे लिए ना वो वाली बात हो गई थी, जैसा बुरे वक्त में अंधा आसमान की ओर देखता है ना, और उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी हो गई थी। हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम इतना बड़ा शहर में आ गए हैं, और जहाँ काम लगा था वो भी फ्रॉड ही निकल गए। हम करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देता है अंत में। अरे कोई बात नहीं भैया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी चलिए, मैं कंपनी में आपकी बात करवा देती हूँ। ओए, रुक, क्या कर रही है? क्या हो गया दीदी, आपने कूड़ा फेंका है ना, अब मुझे भूख लग रही है, मैं बस इसलिए ही खा रहा हूँ। भूख लग रही थी तो समोसा खाएगा तू? ये मेरा समोसा है, मैंने फेंका है, इसको वापस दे चल। मैडम, अब आपने ये फेंक दिया तो ये कूड़ा ही हो गया ना, अब क्यों वापस मांग रहे हो इसको? हाँ तो मैंने फेंका था ना, तो मैं ही वापस मांग रही हूँ। वापस दे दे इसको, बहस मत कर मेरे से, चल। अरे मैडम जी, ये क्या किया आपने, ये दोबारा क्यों फेंक दिया? इसको ना इसकी सही जगह फेंका है, और अब वापस मत उठाइयो इसको, समझा ना? वहां से देख रही हूँ मैं, अगर उठाया मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे कहाँ रह गई यार? ओ, कहाँ ले जा रहे हो उसको? वो राहुल, मैं ना 2 मिनट में आती हूँ, प्लीज वेट करो। वो वहां देख रहे हो, उस बेचारे को ना बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो बस ये मिठाई उसको दे के आ रही हूँ, ठीक है? 2 मिनट में आती हूँ। अरे सुन, ये ले, ये लाई हूँ मैं तेरे लिए, ये खा ले। मैडम जी, आप ये क्यों दे रहे हो? कोई बात नहीं, मैं उसी में से खा लूंगा, आप ले जाओ इसको। अरे भैया, वो मैंने आपके हाथ से छीन के इसलिए फेंका है ना, क्योंकि वो कल का समोसा है, खराब है वो, इसलिए तो फेंकने आई थी।
और कूड़ेदान से कोई चीज उठाओगे तो वो अच्छी थोड़ी होगी खाने के लिए, इसलिए तो मैंने वो फेंक दिया। आपके लिए ये लेके आई हूँ मैं, ये खा लो। नहीं नहीं मैडम जी, ये नहीं ले सकते हम आपसे। वैसे भी ये तो पूरा पैक दिख रहा है, ये आपका खाने का सामान होगा, आप ले जाइए ना। हमें गिन विन नहीं आते, हम इसमें से खा लेंगे, कोई बात नहीं, ले जाओ आप जाओ। भैया गिन की बात नहीं है, अगर वो आप खाओगे ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। खामा क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हो? ये खाओ ना, मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ, ये बिल्कुल साफ खाना है, जस्ट अभी लेके आई हूँ, तो आपकी कोई तबीयत नहीं खराब होगी, आराम से बैठ के खा लेना। पक्का मैडम जी, मैं ले लूँ ये? हाँ हाँ भैया, आप ही के लिए लेके आई हूँ मैं, ले लो ये। इधर दे इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा ये खाना छूने की? तो कौड़ी के भिखारी। राहुल, ये क्या किया? चुप करो तुम, तुम्हें पता भी है कितनी महंगी मिठाई है ये? अरे सीजनल मिठाई है, कभी कभी मिलती है। 2 घंटे लगाए मैंने इसको लेने के लिए, और तुम ये 2 कौड़ी के भिखारी को दे रही हो ये? इसने कभी अपनी जीवन में भी नहीं देखी होगी मिठाई। चलो तुम, आया बड़ा मिठाई खाने वाला। अरे राहुल, सॉरी भैया। खाएंगे 2 कौड़ी के लोग इतनी महंगी मिठाई? क्या राहुल, पागल हो गया तुम? उस बेचारे भूखे से ये मिठाई छीन करके ले आए, ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने ये मिठाई कभी खाई नहीं है। पागल तो तुम हो अंकिता, तुम्हें पता भी है कितनी महंगी मिठाई है? उस 2 कौड़ी के भिखारी को दे रही हो तुम, उसने कभी जीवन में भी नहीं देखी होगी ये मिठाई। हम मानती हूँ राहुल कि ये बहुत ज्यादा महंगी मिठाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भूखे से ये मिठाई छीन करके ले आओगे। तुम ऑलरेडी ना बहुत बारी मिठाई खा चुके हो और बहुत महंगी महंगी चीजें भी खा चुके हो। अभी फिलहाल के लिए मिठाई उसको दे देते ना, तुम्हें तो अभी भूख नहीं लग रही थी, लेकिन उसको देखो जरा, उसको कितनी भूख लग रही है राहुल। उसको इतनी भूख लग रही है कि वो कूड़े में से खाना निकाल के खाने के लिए रेडी है। जो मैंने समोसा फेंका था ना, जो पुराना पड़ा हुआ था 2 दिन का, वो उठा करके खाने वाला था। मैंने उसकी हालत देखी और हालत देख के मेरे को बहुत तरस आया। इसी वजह से तो मैं मिठाई लेकर के गई थी उसके पास कि ये मिठाई खा लेगा, कम से कम इसका पेट भर जाएगा आज के लिए। और तुम यानी क्या क्या बोल के आगे और ये मिठाई भी छीन के आगे। अरे राहुल, आप ये भी तो सोचो कि हमें भगवान ने कितना कुछ दिया है। हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है कि अगर हम चाहे तो हर 10 मिनट में ऑर्डर करके कुछ ना कुछ खा सकते हैं, लेकिन उसके पास 1 रुपया भी नहीं है अभी। वो बेचारा कितना ज्यादा मजबूर है, तुम ये भी तो देखो। तुम्हें उसकी हालत देखकर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रही है राहुल? और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, ये मिठाई ना मैं परसों जाकर के तुम्हारे लिए लेके आऊंगी, खुद लाइन में लगूंगी, तुम्हें नहीं बोलूंगी। पर अभी के लिए प्लीज ये मिठाई उसको दे दो, क्योंकि इस मिठाई की अभी सबसे ज्यादा जरूरत उसे है, हमें नहीं। सही कह रही हो अंकिता तुम, बेचारा कैसे कूड़े में खाना ढूंढ रहा है। हमें तो भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, मैं तो कुछ और भी खा लूंगा, लेकिन अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत उसको है। एक काम करो, मेरी तरफ से उसको सॉरी बोल देना और ये मिठाई उसको दे दो। और प्लीज थोड़ा जल्दी जाओ, कहीं उससे पहले वो कूड़े में कुछ ढूंढ के खा ले। जाओ। ठीक है। अच्छा रुको, ये कुछ पैसे हैं, ये भी इसके अंदर रख दो। ये पैसे उसके काम आ जाएंगे, कुछ बेचारा खरीद के खा लेगा, कूड़े में से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 1 मिनट में आती हूँ, ठीक है? ये लीजिए भैया, अभी आपसे कोई नहीं छीनेगा, आप खा सकते हो इसको। अरे अब ये क्या है मैडम, आप फिर लिया इसको? अरे क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? हम अच्छा खासा इससे खा तो रहते, पहले इससे खा रहे थे तो ये छीन के फेंक दिया आपने। अब हमारे लिए नया लिया है और फिर कोई साहब आके उसको छीन के ले गए, अब दोबारा देने आ गए। मुझे लग रहा है ना कोई वीडियो बना रहे हैं। देखिए मैडम जी, ये सब चीजें मत कीजिए। अरे सच में भूख लग रहा है, वरना हमें शौक थोड़ी है कि कूड़े से उठा के कोई खाना खाए। देखिए गरीब का मजाक मत बनाइए, वीडियो बनाना कहीं और बना लीजिएगा, हमें बख्श दीजिए, जाइए आप। भैया मैं आपका मजाक नहीं बना रही हूँ, आप सीरियसली आप ये खा सकते हो। उस टाइम उनको गुस्सा आ गया था इसलिए वो छीन कर ले गए, लेकिन मैंने अब उनको समझा दिया है, अब वो नहीं आएंगे। अब आपसे ये खाना कोई नहीं छीनेगा। आप भैया प्लीज ये वाला खाना खाओ, ये गंदा खाना है, मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत खराब हो जाए वो खाना खा के। आप आसपास भी चेक कर लीजिए, कोई कैमरा नहीं लगाया हमने, कोई वीडियो शूट नहीं कर रहे हैं हम। और अब आप ये खा सकते हैं, ये उन्होंने ही दिया है आपके लिए। पक्का मैडम जी, हम ले लेना ये, अब तो कोई नहीं छीनेगा ना हमारे हाथ से। देखिए सच में बहुत भूख लग रही है हमें। हाँ भैया, इस बार मैं आपको पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ, आप ये खा सकते हो, पर यहाँ पे बैठ के मत खाना, कहीं और खाना, यहाँ गंदगी है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। ठीक है भैया, आराम से बैठ के खा लीजिएगा।